नमस्कार। संयोगता सिंह संयोग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की। हम नेचुरोपैथी कैसे करें कि हमें लाभ मिले। नेचुरोपैथी हमारी जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो हमारे पंच तत्व हैं, जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो ये 5 तत्व हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हमारा पृथ्वी तत्व होता है। जो हम पृथ्वी से जुड़े होते हैं तो हमें पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी तत्व है, उसे हमें ज़्यादा महत्व मिलता है, ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। जब हमारी पृथ्वी है तभी हमें अन्न उपजाते हैं और हम उसे खाते हैं और हम जीवित रहते हैं। तो इसलिए पृथ्वी से जुड़ना, क्योंकि वो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, प्राण शक्ति होती है, जो हमें आहार ग्रहण कराती है, हम भोजन करते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। और जो हमारा वायु है हम उसे ऑक्सीजन लेते हैं। जो 5 तत्व हैं जब वो मिलते हैं तभी हम इस पृथ्वी पर हम हैं। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व द्वारा हम कैसे उपचार करें नेचुरोपैथी की कि हमें लाभ मिले। जब हम नेचुरोपैथी करते हैं तो हमें स्किन, आपका अल्सर हो गया, डायबिटीज हो गई, हाई बीपी हो गई, लो बीपी हो गई, आपकी ईचिंग, स्किन प्रॉब्लम जितने भी हैं, जब हम नेचुरोपैथी करेंगे तो हमें इन सब रोगों से हमें निजात मिलेगा। आपके अस्थमा के लिए, टीबी के लिए ये सब बहुत ही लाभकारी नेचुरोपैथी हमारी होती है। तो हम इससे कैसे हम इसको तैयार करें और किस प्रकार हम इसे रखें और कौन कौन सी हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम ये मिट्टी का जो हम लेप या मटपैक थेरेपी करते हैं तो कैसे हमें इसे बनाना चाहिए। आज हम अपने टमी पे मटपैक थेरेपी करेंगे। जो हमारा टमी है, ये आपके जो हमारी टमी निकली होती है, तो हमें जब हम ये नेचुरोपैथी करते हैं तो हमारी टमी अंदर होती है। तो ये मटपैक हम इस पे रखते हैं तो जो हमारी अग्नि होती है तो उसको, ये जो हमारी बैक्टीरिया होती है तो उसे ये मिट्टी जो है वो सोखती है, सारे विजाती द्रव्य को सोख लेती है और बाहर वो निकाल देती है। जब ये मिट्टी आप अपने पेट पे रखने के बाद इसमें कोई भी आप पौधा लगाएंगे तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी फिर बेकार हो जाती है। तो ये सारे बैक्टीरिया को आपको ले लेती है। फिर इस मिट्टी को हमें उठा के फेंक देना होता है, फिर दूसरी मिट्टी लगाकर फिर हमें मटपैक थेरेपी करनी चाहिए। तो हम कैसे बनाएं, मिट्टी को हम कहाँ से लें कि हमें लाभ मिले। आजकल खाद के द्वारा होता है कि ज़मीन पे इतनी ज़्यादा खाद पड़ती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें या तो दीमक वाली मिट्टी या चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, नहीं आपको मिल पा रहा है तो आप खेत में कम से कम 1 हाथ के बराबर आप मिट्टी को खोद लें और निकाल दें आप। और फिर उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसे आप ले आइए और उसे कूट दीजिए, हल्के हल्के पूरा कूट दीजिए। जैसे आप आटा होता है हमारा, गेहूं से हम आटा को पीसते हैं, उसी प्रकार उस मिट्टी को हमें कूटना पड़ता है। जितना हम कूटेंगे फिर उसे धूप में हम सुखा देंगे। तो जो उसमें कीड़े मकोड़े या किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है तो वो खत्म हो जाती है धूप के द्वारा। फिर उसे हम छन्नी से छान लेंगे, बारीक छन्नी से उसे छानेंगे, फिर उसे हम पानी में भिगाएंगे। इस प्रकार से देखिए हमारा, हमने इसमें मिट्टी को लिया है, ये मिट्टी की हमारी पॉट है। जो हमारा पॉट है ये मिट्टी का बना हुआ है। आप किसी भी पार्ट में रख सकते हैं, मिट्टी के पार्ट में रखें तो ज़्यादा आपको और लाभ मिलेगा, और नहीं तो आप किसी भी पार्ट में रखें, लेकिन आपकी मिट्टी इस प्रकार से होनी चाहिए। हमने इसको चाल कर सुखा कर हमने इसे सुखाया है, फिर हमने डाला है मिट्टी को, और फिर हम शुद्ध जल को इसमें डालते हैं। फिर हम इसे ऐसे ऐसे उसको गोल गोल करते हैं। जिस प्रकार हम आटा गूंथते हैं, जितना हम आटा गूंथते हैं उतनी हमारी रोटी सॉफ्ट होती है, चिकनी होती है, मुलायम होती है। तो वैसे ही हमें इस मिट्टी को प्रॉपर गूंथना होता है। ऐसे देखिए, इस प्रकार से हमने पूरा इसे गूंथ दिया है। देखिए ये है मिट्टी। आप इसे खेत से
डायरेक्ट न लें, जमीन के एक हाथ खोदने के बाद ही आप मिट्टी को यूज करें और सुखाने के बाद, चालने के बाद इसमें डालें, आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालें आप और पूरा इसे इस प्रकार से गूंथें। ऐसे हमने इसको गूंथ के देखिए इस प्रकार से हमने कर लिया। ये देखिए इस प्रकार से हमारी मिट्टी है ऐसे। तो हमें इसे एक कॉटन लेना होगा। हमें कोई व्यक्ति पतले होते हैं, कोई मोटे होते हैं, उसे अपनी क्षमता अनुसार ही आप फील कर लें कि हमें 3-4 प्रकार के रखने चाहिए। इतना बड़ा या इतना बड़ा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा या 1.5 हाथ की चौड़ाई हमें करने, अपने हिसाब से आप साइज को देखें। और फिर जो आप जब भी यूज करें तो कॉटन का ही कपड़ा लेना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से इसमें हमने बनाया है, ये हमने लिया है। ये देखिए हमारा कॉटन का कपड़ा, इसके चारों तरफ हमने सिलाई कर दी है और हमने इसको ऐसे रखा है इस प्रकार से। फिर हमने इसमें अभी इतना हमने बना दिया है अभी, और ऊपर से हमें ऐसे करना होता है। इस प्रकार से हमने लिया, ऐसे ऐसे हमने लेप लगा दिया। आप इस मिट्टी को अपनी आवश्यकता अनुसार ही अपने हिसाब से आप देखें कि हमें कितना हमें रखना होता है। जो हमारी नाभि होती है, मणिपुर जो हमारी चक्र है, तो उसके नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस मिट्टी को रखना होता है। आप कपड़े में भी रख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लेप लगा सकते हैं, लेकिन आप कपड़े में रखेंगे तो इस प्रकार से ऐसे हमने इसको बना दिया। इसकी जो मोटाई होती कम से कम इतनी हो, बहुत आप पतला करेंगे तो तुरंत हवा लगेगा, सूख जाएगा, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो जब भी हम करें तो कम से कम इतना रहे कि ताकि जल्दी से सूख न पाए और हमारे विजातीय द्रव को टमी के से निकाल दे, हमारे पेट के द्वारा हम उसे निकालें मड पैक थेरेपी द्वारा। तो अब हमने इसको बना दिया। अब हमने इसको ऐसे करके इस प्रकार से, ये देखिए हमने इसे तैयार किया। ये देखिए इस प्रकार से हमने ट्रे में रख के इसे हमने तैयार कर लिया। अब बनाने की विधि आपको सावधानी ये जरूर बरतनी चाहिए कि हमें धूप में सुखाना पड़ता है मिट्टी को, हमें कूटना पड़ता है। कभी कांच, कंकड़, पत्थर आप डायरेक्ट न करें, नहीं तो वो आपको लाभ न देके आपको नुकसान देगा। तो हमें इस प्रकार से मड पैक को तैयार करना पड़ता है। और हमें रखना कितना है, कम से कम 10 से 15 मिनट इस मिट्टी को अपने टमी के ऊपर हमें रखना है। आप इसे रखेंगे तो उसके 10 के 15 मिनट के बाद आप जो भी आपको तेल सूट करता है, या सरसों का या आपके तिल तेल हो गया, या जो भी आप सूट करे आपको तेल, उस तेल को अपने नाभि में आप डालें, मणिपुर चक्र पे आप डालें और उसे हल्का मसाज दें ऐसे इस प्रकार से। इतना मसाज देने के बाद फिर हम उसको पूरा ऐसे करते हुए मसाज दें। जो हॉट वाटर होता है हमारा, उसे हम उस पे रखते हैं। तो हमें अभी इतना ही आप ऐसे पैक को तैयार करेंगे। इस आप तेल को अभी मैं रखती हूँ, उसके बाद हमें कैसे रखना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे रख रहे हैं। ये हमारा हॉट वाटर बैग है, इसमें हमने गुनगुना पानी इसमें हमने रखा है। जो गुनगुना पानी होता है, जब हम मड पैक को रख लेते हैं इसे, फिर हम ऑयल अपने नाभि में डालते हैं, थोड़ा सा फिर मसाज करते हैं, उसके बाद हमें इस बैग को अपने चारों तरफ इस प्रकार से हमें सेकना होगा। इससे जो आपका फैट है, जो आपकी चर्बी है, वो कम होगी और आपका पाचन तंत्र आपका स्वस्थ होगा और आपकी हाई बीपी, लो बीपी कंट्रोल होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे रखते हैं इसको। देखिए हमें इस प्रकार से लेटना होगा ऐसे। जो हमारी टमी है, हमने अपने टमी को इतना ऐसे हमने किया है, तो हमें रखना कैसे है,
यहाँ पे हमें इसे उठाया था इस प्रकार से, ये हमने यहाँ पे ऐसे हमने इसे रखा। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे रख लिया। नाभि के हमारे जस्ट नीचे है और नाभि के हमारे ये जस्ट ऊपर है, इस प्रकार से। फिर हमें इसे ऐसे हमें इसे ढकना है इस प्रकार से। जब भी हम मटपैक को रखें तो हमें इसे ढक देना चाहिए, ताकि ये आराम से हमारे पाचन तंत्र के जो विचाती द्रव्य है वो अच्छे से सोख ले। इसे 10 से 15 मिनट, ज्यादा आपको नहीं रखना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको रखना है। इस प्रकार से ऐसे हम हैं। ये हमने आपको पूरी विधि हमने बता दी। अब हमें तेल को, अब हम धीरे से मटपैक को हटाएंगे इस प्रकार से। ये हमने हटा लिया, इस प्रकार से हमने इसे हटाया। और जो टॉवेल है उसे हम ऐसे इस प्रकार से सुखा देंगे। अब हमें करना क्या है, जो हमारी नाभि है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, उसमें हमें हल्का इस प्रकार से हमें तेल, जो भी आपको तेल सूट करे वो तेल आप इसमें डालें और अच्छे से अपनी टमी की आप मसाज करें इस प्रकार से। नाभि के जस्ट नीचे और नाभि के जस्ट ऊपर पूरे पेट पे आप इस प्रकार से पूरा मसाज दें। जो हमारा हॉट वाटर बैग है, ये देखिए इसमें हमने गुनगुना पानी डाला। अब हमें इसे इस प्रकार से रखना है। कोशिश करें कि इसे भी हम ढक के करें, ऐसे अपने सहने योग्य ही आप रखें और चारों तरफ हल्का हल्का मूव दें, ऐसे ऐसे। अब थोड़ा आपका स्किन लाल होगा तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो 5 मिनट में स्किन आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका पाचन तंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी है ये मटपैक थेरेपी। आप अब वाटर, जो हमारा गर्म वाटर बैग है, आप इसे न भी करें, सिर्फ मटपैक भी रखें तो भी आपको लाभ मिलेगा। और आप इसे कर लेते हैं तो और ज्यादा आपको लाभ मिल, आपकी फैट, आपकी चर्बी वो सब कम होगी। डिप्रेशन, अवसाद सिर्फ पेट के लिए ही नहीं है, डिप्रेशन, अवसाद, माइग्रेन के लिए भी लाभकारी है। रिलैक्स। अब हम इसे इस प्रकार से हमने रख दिया। ये हमारा हो गया नेचुरोपैथी। तो आप इसे हफ्ते में 1 बार जरूर करें और हो सके तो 2 बार करें तो आपको लाभ मिलेगा। और पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए, ये जितने हमारे डिजीज हैं, आपका इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हमारे नाभि, जो हमारी नाभि की जो उपाधि है, जो हम माँ से जुड़े हुए होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है माँ से जुड़े होते, जितना हम नाभि पे जितनी हमें हो सके उतनी ही हमें ऊर्जा फील करके मटपैक थेरेपी हो या आसन हो, प्राणायाम हो, कोई भी चीज करे तो आपको डबल लाभ मिलेगा। और इसके बाद आप प्राणायाम करें तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको मैं ऐसे ही वीडियो भेजती रहूंगी। प्लीज आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें और भेजते रहें और कमेंट बॉक्स से आप लिखते रहें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो भी आप वीडियो कहेंगे वो वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी।
आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे और ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।